नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बनारस आया हुआ हूँ और अभी पहुँचा हूँ अस्सी घाट पर। अस्सी घाट के एक रेस्तरां में हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं माँ गंगा बह रही हैं और यह अस्सी घाट है जो कि बनारस का सबसे फेमस घाट है। तो चलिए, करीब शाम के 4 बजने वाले हैं और भूख भी काफ़ी लग गई है, तो मैंने यहाँ ऑर्डर किया है एक प्लेन थाली। यह जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है ग्रीन गंगा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। ये इसका देखिए केवरी है। तो ग्रीन गंगा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में मैं रुका हूँ और यहाँ भोजन का लुत्फ़ उठाऊँगा। भूख काफ़ी ज़ोरों से लग गई है क्योंकि सुबह से ही मैं निकला हुआ हूँ और सबसे पहले मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली देखी और उसमें करीब 4 से 5 घंटे लग गए और मैं अब आ गया हूँ अस्सी घाट पर। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ के भोजन का लुत्फ़ उठाता हूँ और आपको बताता हूँ कि थाली में क्या क्या आइटम है और इसकी क्या प्राइस है। ये 150 रुपये की थाली है और इसमें 4 रोटियां और फ्राइड राइस, सलाद, दाल और पनीर की सब्ज़ी है। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा रोटी या फ्राइड राइस लेते हैं तो इसका अलग से चार्ज लगेगा। और इस तरफ आपको वाटर बोतल है। तो इस रेस्टोरेंट में जो ग्रीन गंगा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है वहाँ मैंने 150 की थाली ऑर्डर की है। काफ़ी बजट में है, 150 काफ़ी ज़्यादा नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ की वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी ठंडी हवा चल रही है और बैठने के लिए काफ़ी बेहतरीन जो है वो बांस की कुर्सियाँ लगी हुई है। और यहाँ पर आप भोजन करते हुए माँ गंगा को भी निहार सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक सामने ही घाट है। तो चलिए, अब भोजन का लुत्फ़ उठाता हूँ और बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं रोटी टेस्ट करता हूँ। ये रोटी और दाल, वाह, टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। और हालांकि दाल जो है वो पतला है, काफ़ी गाढ़ी दाल नहीं है। इस तरफ मैं दिखाता हूँ, आप जो ये दाल देख रहे हैं वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, लेकिन टेस्ट जो है उसका काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। ये देखिए, मैंने रोटी को दाल में जो है इस तरह से मैं टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, भूख काफ़ी ज़ोरों से लग गई थी मुझे, तो सोचा क्यों ना पहले भोजन कर लिया जाए, उसके बाद अस्सी घाट के बारे में बताया जाए। तो दाल के बाद अब मैं सब्ज़ी टेस्ट कर रहा हूँ। ये रही, वाह, पनीर की सब्ज़ी की भी क्वालिटी अच्छी है। और इस तरफ देखिए पनीर की सब्ज़ी, ये पनीर की सब्ज़ी है और तवा रोटी मैंने ऑर्डर की है। तवा रोटी का जो साइज़ भी है वो ठीक है और टेस्ट भी बढ़िया है।
काफ़ी उम्दा टेस्ट है। आप अगर बनारस आते हैं और अस्सी घाट पर पहुंचते हैं, और अस्सी घाट क्यों ना आए, अगर आप अस्सी घाट नहीं आते हैं तो बनारस की ट्रिप आपकी अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि अस्सी घाट की वाइब्स बिल्कुल अलग है। और यहाँ शाम में जो गंगा आरती होती है वो ज़रूर देखें। तो अभी शाम में कोशिश करेंगे कि मैं भी गंगा आरती देखूं। हालांकि रात करीब 8 बजे मेरी ट्रेन है वंदे भारत, तो उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा कि वंदे भारत से वाराणसी से पटना की यात्रा का क्या अनुभव है और वंदे भारत में क्या स्पेशलिटी दी गई। फ़िलहाल खाने का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। भूख के मारे जो है वो जान जा रही थी, इतनी ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। और कोई बढ़िया सा कैफ़े मुझे दिख नहीं रहा था। मैं सोचा था कि कहीं गंगा किनारे ही कोई कैफ़े हो तो वहीं भोजन करूंगा। तो मैं अस्सी घाट चला आया। हालांकि मणिकर्णिका से अस्सी घाट आने में काफ़ी वक्त लग गया। होली की वजह से बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तो कई रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे भी आप जानते ही हैं बनारस का जाम जो है यहाँ की पहचान है। तो अस्सी घाट पहुँचकर मैंने सबसे पहले भोजन का लुत्फ़, उसके बाद अस्सी घाट की सैर करूँगा, वो भी आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा। तो चलिए अब सबसे पहले भोजन निपटा लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। इस तरह से दोस्तों मैंने थाली निपटा ली है और देखिए इस तरफ थाली पूरी तरह से खाली मैंने कर दी, क्योंकि भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लगी हुई थी और भोजन भी काफ़ी टेस्टी था। तो इस जगह की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छी कुर्सियाँ जो है वो लगी हुई है बेत की, और जगह पर वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल एकदम गंगा किनारे आप यहाँ पर बैठकर माँ गंगा को देख सकते हैं और भोजन और नाश्ते का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। आपको ज़रा इस रेस्टोरेंट को भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का रेस्टोरेंट है और ये कहाँ पर है। जब आप बनारस के अस्सी घाट आएंगे तो घाट के कॉर्नर पर ही यह रेस्टोरेंट आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों अब मैं ग्रीन गंगा कैफ़े रेस्टोरेंट से निकल रहा हूँ और आप देख रहे हैं यही रेस्टोरेंट है जहाँ मैंने अभी शानदार भोजन का लुत्फ़ उठाया था। और इस रेस्टोरेंट के ठीक पीछे अस्सी घाट आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से बैठकर भोजन करते हुए अस्सी घाट का नज़ारा आप ले सकते हैं। और बैठने की शानदार व्यवस्था है। ये आप देखिए इस तरफ ऐसी कुर्सियाँ लगी हुई है जो आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल वाली फील देगी, और दूसरी तरफ देखिए इस तरह की जो है वो कुर्सियाँ और टेबल आपको नज़र आएगी। इस तरह का ये रेस्तरां है जिसका नाम है ग्रीन गंगा रेस्टोरेंट। और इसके ठीक दूसरी तरफ आप जाएंगे तो आपको अस्सी घाट पूरी तरह से दिखेगा। यहाँ से देखिए आपको अस्सी घाट का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। तो यही खासियत है इस रेस्टोरेंट की कि यहाँ पर बैठकर आप अस्सी घाट का नज़ारा माँ गंगा को सामने से ठीक निहार सकते हैं। और देखिए अस्सी घाट
का अभी क्या किस तरह का नज़ारा दिख रहा है। एक लाइन से स्ट्रीट फूड भी की दुकानें लगी हुई है। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो यहाँ आकर आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अस्सी घाट से अब वहाँ घाट तक मैं चलता हूँ और फ़िलहाल इस ग्रीन गंगा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा हूँ और मैं बाहर का भी हिस्सा आपको दिखा देता हूँ, जिससे अगर आप अस्सी घाट आएंगे तो यहाँ इस रेस्टोरेंट को खोजने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आप अस्सी घाट आते हैं तो ग्रीन गंगा रेस्टोरेंट एंड कैफ़े में शानदार भोजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, इस तरफ ग्रीन गंगा एंड कैफ़े रेस्टोरेंट है। तो इससे आने का ये जो रास्ता है, यहाँ पर हम लोग ऐसे अंदर यहाँ आते हैं और यहाँ से आपको अस्सी घाट का सौंदर्य काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है। ठीक दूसरी तरफ जहाँ मैं गया था वहाँ पर भोजन का लुत्फ़ उठाया। तो आप अस्सी घाट आएंगे तो वहीं आपको ये ग्रीन गंगा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट दिख जाएगा। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और चल रहे हैं अस्सी घाट और आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। यहाँ देखिए, इस तरफ देखिए और भी यूथ्स आए हुए हैं, खासकर होली को खाने के बारे में खास हम लोग को बनारस में। थैंक यू काफ़ी थैंक यू। फूड ब्लॉगर्स हैं तो हम लोग थैंक यू सो मच। तो यहाँ बहुत सारे यूथ्स आए हुए हैं। होली को लेकर मसान होली का आज कार्यक्रम था बनारस में। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और आपको लेकर चलता हूँ अस्सी घाट।